सबको हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज राघवेंद्र है। राघवेंद्र परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। वैसा मैं कभी राघवेंद्र भाई को देना चाहता हूँ। ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? यस रघु, प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं? ओके, थैंक यू अಣ್ಣ। ओके, आइए हम सारे लोग एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वचन को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज को हमको नया दिन देखने के लिए प्रभु हमको दया दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज कितना भी भैया लोग और भाई लोग प्रभु और बहन लोग कितना भी यहाँ पे ये जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु हम इकट्ठे हुए प्रभु, एक ही मकसद है प्रभु, आपको महिमा देना है और आपका वचन से हम कुछ सीखना है बोल के प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रभु ये दिन को हम शुरुआत कर रहे हैं, हमको आप हमारे साथ रहिए, हमको अगुवाई करिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है, हम इतना लगातार हम बाइबल को अध्ययन करते आ रहे हैं। लास्ट दिन में हम लोग श्रेष्ठ गीत तो हम अध्ययन किए थे, वो खत्म भी हुआ है। अभी आज ना नया किताब मतलब नया यशायाह का भविष्यवक्ता के पुस्तक बोल के हम नया किताब को यशायाह का किताब को शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आज थोड़ा विषय को हम देखेंगे। उससे पहले अभी कोई विषय को चाहे कोई इंसान से हम मिलने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत विशेष रहता है। ये साथ साथ ऐसे ही एक किताब को शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसका मतलब उसका गहराई मतलब उसका पिछले ये बैकग्राउंड बोलते हैं ना, उसको पूरा हम लोग जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किताब को कौन लेखक है ना, उसका ही नाम रखा है, यशायाह ही लिखा है, उसका ही ये है। लेकिन उसको ना इसमें ये किताब में बहुत दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उसको क्यों मैं उसको बोल के मैं वचन को शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाइबल में हम देखेंगे ना, ये इतना 66 किताब है, मतलब बुक है ना, उसमें 3 बुक्स के बारे में हम बहुत कठिन होता है अध्ययन करने में, क्योंकि अभी ऐसे ही बाइबल स्टडी किए तो वो लोग को, नहीं तो पास्टर जी लोग को, वो लोग को आसान होता है कि ये लोग स्टडी किए रहेंगे, उसका हिसाब से वो लोग ये कर लेते हैं। लेकिन ऐसे साधारण से अभी ऐसे ही हम लोग तुरंत बाइबल खोल के ये करेंगे, स्टूडेंट लोग, नहीं तो अभी जवान लोग, नहीं तो मसीह में नया आए रहेंगे, वो लोग को ना ये 3 किताब बहुत कठिन रहता है। कौन सा किताब है ना, पहले है यशायाह किताब, दूसरा है दानिएल का किताब, तीसरा है प्रकाशित वाक्य। ये 3 किताब ना बहुत मतलब तुरंत वो लोग को वो किताब को ना हम पढ़ते तुरंत हम मतलब उसको आसान से समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके गहराई ऐसे रहता है कि आसान से इसको ये नहीं करता है, क्योंकि इतना कठिन रहता है वो, उसको हम आसान से नहीं समझ पाते ये 3 किताब। इसलिए यशायाह आज हम शुरू करने जा रहे हैं ना, उसका क्यों हम कठिन बोल रहा हूँ ना, इसका एक विशेषता एक है, इसका किताब का टोटल अध्याय आप कितना है बोल के आप देखेंगे ना, इसका अध्याय टोटल 66 है। और आप उसके साथ साथ अब बाइबल का कितना किताब है बोल के आप देखेंगे तो वो भी कितना है, 66 है। इसका एक विशेषता क्या है यशायाह का, इससे ज्यादा लोग मतलब बड़े बड़े पंडित लोग इससे बोलते हैं कि ये 66 अध्याय है ना, ये पूरा बाइबल का 66 किताब को इतना मतलब बाइबल का पूरा सारांश, पूरा पुस्तक का सारांश इसमें सिर्फ 1 से 66 अध्याय में कवर किया है बोल के। अब कोई अभी एक अध्याय आकर किसके बारे में, उत्पत्ति का बारे में बोलेगा, दूसरा अध्याय निर्गमन बारे में बोलेगा, ऐसा बोल के 66 अध्याय आकर 66 बुक का कवर किया है बोल के ऐसे बोलते हैं। इसीलिए ना इसको अध्ययन करने में थोड़ा हम लोग को आसान से नहीं होता है, क्योंकि सोचिए इतना बड़ा बाइबल को मतलब तुरंत इतना ही अध्याय में कवर करना तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा इसको अध्ययन करने में हम लोग को समय लगता है, मतलब आसान मतलब समझ सकते, लेकिन इतना आसान नहीं है कि थोड़ा उसको हम गहराई से ये करना पड़ता है। ये इसका एक सीक्रेट है, 66 पुस्तक का 66 अध्याय में यशायाह में कवर हो जाता है ऐसे बोल के। आप उसमें आप सही से आपको ये और ये प्रूफ चाहिए तो आप देख सकते हैं 1 से 39 वचन अध्याय में ना, वो किसके बारे में, पूरा नया नियम के बारे में बोलता है, मतलब वो न्याय के बारे में, दंड के बारे में ऐसे बोल के वो 1 से 39 वो अध्याय आप देखेंगे ना, उस पूरा पुराना नियम का हिसाब से ही सिर्फ
ये पाप किए तो आपको ये होगा, ये इसे दंड मिलेगा, इसे बोल के इससे रहेगा। लेकिन आप 40 से 66 वचन अध्याय से आप देखेंगे ना, उसमें नया नियम के बारे में, कृपा का बारे में, नहीं तो आशीष वचन के बारे में, प्रभु का मतलब आशीष वचन के बारे में, ऐसे 40 से 66 तक देखेंगे तो ऐसे रहेगा। इसे दो भागों में हम ये यशाया किताब को हम देख सकते हैं। 1 से 39 तक पुराना नियम, 40 से 66 तो नया नियम बोल के इसे हम भागों में देख सकते हैं। एक हो गया यशाया का किताब का विशेषता। दूसरा एक विशेषता है, आप उसको देखेंगे ना, यशाया किताब ना कोई गद्य रूप में नहीं लिखा है। गद्य रूप में मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, एक स्टोरी टेलिंग जैसे नहीं है। कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे एंडिंग हो, कहाँ पे जाया, कैसे एंडिंग हो, ऐसे नहीं रहता है। ये ना एक पद्य रूप में किए, पोएट्री रूप में रहता है। आप ये हमारा हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, ये सब बाइबल ना एक आसान सब बाइबल जैसे ही किताब को इसको टाइप किए हैं। लेकिन ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में हम देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा बोल के, ऐसे एक ये देख रहे थे मैं, उसमें बोलते हैं उसको पोएट्री रूप में, मतलब एक पद्य रूप में, छोटा छोटा पल्लवी चरण कैसे हम देखते हैं ना, उसका हिसाब से लिखता है बोल के। इसलिए ना ये अध्याय पे भी आप देखेंगे, पहले 2 वचन 3 वचन एक विषय के बारे में बोलते रहेगा, तुरंत दूसरा विषय के बारे में निकल गए जाले, मतलब आगे चले जाएगा, क्योंकि वो ना एक को एक लिंक नहीं रहता है, क्योंकि वो पद्य रूप में रहने की वजह से इसे बोलते हैं। इसलिए यशाया किताब कभी भी आप लोग ध्यान करने समय में, क्यों ये टॉपिक यहाँ से यहाँ पे जंप हो रहा है ऐसे सोच रहे, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये यशाया किताब को ना गद्य रूप में नहीं है, पद्य रूप में लिखा रहेगा, पोएट्री रूप में लिखा है। इसको वजह से एक का विषय से एक जंप होते जाएगा। हम अभी अध्ययन करेंगे ना, हम बोलेंगे उसमें कौन सा कैसे जंप हो रहा है बोल के। इसे ये 2 विशेषता है, इसलिए कभी भी हम बोलना नहीं है क्यों यशाया किताब थोड़ा हमको समझने में कठिन हो रहा है बोल के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे कठिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कठिन था आज मैं कल प्रिपेयर होने समय में। लेकिन यहाँ पे हमारा बड़े बड़े भैया लोग हैं, थोड़ा पास्टर जी लोग हैं, वो लोग हम लोग को अच्छा से हमको समझाएंगे, और हम ये वचन को गहराई से हम समझेंगे, और आने वाले दिनों में मैं विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों इसका विशेषता है, इसलिए इस थोड़ा हम ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कभी भी यशाया किताब में हम पढ़ने हम कभी भी बाइबल खोलेंगे तो देखना है कि 1 से 39 एक पुराना नियम के हिसाब से रहता है, और 40 से 66 तक वो पुराना नया नियम के हिसाब से रहता है बोल के उसको। ठीक है, अभी हम यशाया किताब का थोड़ा, उससे पहले यशाया के बारे में कुछ छोटा सा मैं इंट्रो दे के मैं वचन पे जाने चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। यशाया किताब का अभी लेखक कौन है, यशाया बोल के हम बोले थे। यशाया का मतलब, उसका नाम का मतलब क्या है पता है किसको भी? यशाया मतलब कि क्या है बोल के किसको ये पता है? कोई जी जहाँ रहे तो बोल सकते हैं। यशाया बोल के हम, हमारा दोस्त लोग रहता है, हमारा ज्यादा सराउंडिंग में ज्यादा लोग है, लेकिन उसका नाम का अर्थ क्या है? ठीक है, ज्यादा समय ले लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी बोल के आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि समय का बहुत कम रहने की वजह से। यशाया मतलब गॉड इज माई सैल्वेशन बोल के, ठीक है, परमेश्वर मेरा उद्धार है बोल के, उसका परमेश्वरी मेरा उद्धार है बोल के उसका अर्थ है। ठीक है, हम ज्यादा लोग यशाया यशाया बोल के हम बुलाते हैं ना, हमारा दोस्त लोग का नाम रखा रहता है, नहीं तो एक किताब का भी नाम नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है कि यशाया मतलब परमेश्वरी मेरा उद्धार है बोल के। देखिए कितना अच्छा यशाया का अर्थ ऐसे है, इसलिए कितना होगा इतना बाइबल से बच्चा लोग का नाम रखना चाहता है ज्यादा लोग ना, क्यों आजकल ट्रेंडिंग के जैसे नाम क्यों नहीं मसीह लोग नहीं रखने चाहते हैं। उसका अर्थ रहता है, एक एक बच्चे के लिए भी कोई बिब्लिकली कोई नाम को चुनेंगे ना, उसमें अर्थ रहता है। इसे यशाया मतलब यही है, परमेश्वरी मेरा उद्धार है बोल के उसका अर्थ है। ठीक है, यशाया का ना एक पत्नी थी और 2 बच्चे, उसको 2 लड़का लोग होते हैं उसका, और उसका अंतिम समय हम देखेंगे ना, वो एक बहुत बढ़िया एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसका अंतिम दिनों में हम देखेंगे मनासे बोल के एक राजा था, वो क्या कर दिया, उसको
तलवार से काट के, मतलब उसको तलवार से काट के उसको मार डाल दिया बोल के हम इसे इतिहास बोलते हैं। ठीक है, उसका इतना बुरा, अंतिम में उसका तलवार से उसको काट के यशाई को मार डालता है। मनासे एक राजा, एक बहुत क्रूर राजा था, उसका इतिहास इसे अंतिम होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे यशाया पहले अध्याय से हम देखेंगे, पहले वचन यही बोलता है कि आप देखें तो वहां पे आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन बोल के वहां पे देख सकते हैं। पहले वचन में शुरुआती एक कर कोई हमसे पूछ सकते यशाया का किताब आप ये वचन छोड़ के कहाँ पे भी नहीं देख सकते कि यशाया ही लिखा है बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि यशाया मैं किया हूँ, मैं गया हूँ, परमेश्वर मेरे को भेजा, ऐसे नहीं लिखता है। वो थर्ड पर्सन का हिसाब से लिखा है, वो गया था यशाया वहां पे ये हुआ, ऐसे बोल के लिखता है। इसलिए कोई हमसे पूछे तो हम बोल सकते हैं कि हम उसका पुत्र यशाया का दर्शन बोल के पहले ही वचन में उसका इंट्रो दे रहा है। मतलब ये हमको क्लियर से साफ साफ हमको पता होता है यशाया ही ये किताब को लिखा है बोल के, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखा है बोल के हम ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वचन हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्वर्ग सुनो और ये पृथ्वी कान लगा बोल के, क्योंकि यहोवा कहता है बोल के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी ये गाना भी हम सुन रहे थे ना, ये कितना अच्छा से बोल रहे थे, पृथ्वी और आकाश परमेश्वर को सुनता है बोल के, मतलब सुनता है ना, और उसका नाम लेता है बोल के भी यहाँ पे गाना में, अभी शुरुआत में हम गाना सुन रहे थे ना, जगत और पृथ्वी मतलब आकाश दोनों परमेश्वर का नाम लेता है बोल के। लेकिन यहाँ पे देखिए परमेश्वर ये दोनों से बात कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी से और आकाश से। क्यों बोले तो इंसान लोग परमेश्वर का बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ना, इंसान लोग पूरे लोग क्या हो गए, पाप में बढ़ गए, परमेश्वर का बात ही नहीं मान रहे बोल के आगे आने वाला वचन में हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, पृथ्वी से और आकाश से बोल रहे हैं, सुनो कान लगाओ बोल के यहाँ पे बोल रहे। क्या बोल के कान लगाना बोल के देखे तो ये इसराइल लोग का बारे में बोल रहे हैं। वहां पे क्या इसराइल लोग का, यहूदी लोग का क्या बोल रहे थे तो ये लोग क्या हुआ है, परमेश्वर वो लोग को देखभाल किया। दूसरा वचन में ऐसे ही लिख रहा है, वो लोग को मैं क्या किए थे, बाल बच्चे का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्हें मुझसे बलवा किया बोल के। वो लोग ना, मैं वो लोग को संभाला, वो लोग को रक्षा किया, वो लोग को अगुवाई करते आया, लेकिन वो लोग मेरे को ध्यान नहीं दे रहे बोल के। लेकिन यहाँ पे तीसरा वचन में ऐसे ही बोल रहा है कि एक उदाहरण के द्वारा क्या बोलते उसका बेल तो उसका मालिक को पहचानता है और गधा उसका स्वामी को पहचानता है, लेकिन मेरा बच्चे जैसे मैं मानने वाला इसराइल लोग मेरे को नहीं पहचान रहे, मेरे से दूर हो जा रहा है बोल के वहां पे बोल रहे हैं। अभी हमारा अरे घर पे नहीं तो हॉस्टल पे जगह पे कुछ जानवर रहता है, भेड़ बकरिया रहता है, नहीं तो कुत्ता रहता है, ये सब ना मालिक को पहचान लेगा आसान से। अभी हॉस्टल में एक विशेष हॉस्टल में मतलब अलग अलग जगह पे हॉस्टल है, आप लोगों को सारे लोग को पता है। गुणा अंकल आएंगे ना, गुणा अंकल आएगा तो यहाँ वो दूसरा प्रोजेक्ट का कुत्ता भी पता नहीं, अंकल तो साल में एक बार ऐसे आता है, लेकिन अंकल को आसान से पहचान लेते हैं, मतलब आसान से अटैच हो जाते हैं अंकल से। कैसे पता नहीं, वो क्या उससे मैजिक है पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा कुत्ता ना अंकल से आसान से अटैच हो जाता है। तो हम ज्यादा समय में उसको ऑब्जर्व किया हूँ, हम ऐसे ही लगता है कि ठीक है वो पहचान ले रहे हैं कौन मालिक है, कौन बड़े ये बोल के वो कुत्ता लोग भी पहचान लेते हैं ना। इसे यहाँ पे बोल रहे गधा और बेल मतलब उसका स्वामी को पहचानता है, लेकिन मेरा ही लोग परमेश्वर, मतलब मेरा को नहीं सब पहचान पा रहे बोल के परमेश्वर वहां पे उसका ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको, मतलब एक मामला जैसे वो बोल रहे वहां पे दुख से वो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए क्यों ना बोले तो ये लोग ना बहुत दूर हो गए थे। क्यों ये लोग दूर हो गए बोल के ये देख सकते हैं हम। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये अध्याय में सिर्फ ये 4 विषय के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले सिन ऑफ जूदा, मतलब यहूदा का पाप। दूसरा कॉल टू रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप का आह्वान। तीसरा देख सकते हैं पनिशमेंट फॉर नॉट रिपेंटिंग, पश्चाताप ना करने पर दंड। और 4 हम देख सकते हैं गॉड्स रिडेम्पशन बोल के, परमेश्वर
परमेश्वर का उद्धार बोल के, ये तीनों ही रहता है। अभी हम देख रहे थे आज का टाइटल यही है, परमेश्वर का मामला बोल के, क्योंकि परमेश्वर वहां पे एक तरीका दुख में ये कर रहे हैं, अकेले में यशाया का द्वारा क्या क्या वो लोग किए बोल के ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहूदा का पाप बोल के पहले हम देखे थे ना, इसमें क्या क्या पाप ये लोग इसराइल लोग किए थे बोले तो आप 4 और 5 में आप देख सकते कि वो लोग में ना बहुत पाप से भरे थे, और वो लोग अधर्म थे, और वो लोग कुकर्मी थे, और बिगड़े हुए थे, और यहोवा को छोड़ दिए थे, और वो पवित्र को जाना इसे न्याय करने वाले लोग वो व्यभिचार के लिए और इच्छा का हिसाब से वो लोग जीते थे ना, इसका वो लोग को नेता को वहां पे तुलना कर रहे, क्योंकि वो इसराइल लोग ऐसे न्याय करने वाले लोग भी ऐसे हो गए थे, सोदोम गोमोरा का न्याय लोग का जैसे ये लोग भी हो गए थे, इसलिए वहां पे तुलना करके वो बोल रहे हैं। आजकल हमारे जीवन में भी ये सारे वचन, कितना भी पाप है ना, ये वचन लिखा हो ना, देखिए वहां पे 3, 4, 10 से 15, 21 से 24 तक आप देखेंगे ना, ये सब पाप आज भी हमारा बीच में है। हम लोग भी कुकर्मी हो गए, हम भी पाप से हो गए, हम भी परमेश्वर से बिगड़े हुए हैं, हम लोग भी परमेश्वर से दूर है, और हम लोग का बीच में भी ये व्यभिचार का विषय आजकल हमारे इंडिया में देखे तो कहाँ पे भी देखे तो रेप केस, वो मतलब बहुत पाप का बारे में ज्यादा हम लोग हर एक न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं। ये सब देख के तो यशाया किताब ना आज भी हमारा बारे में ही आज भी हमारा बारे में ही बोलने जैसे, मतलब ये किताब भविष्यवाणी किताब है ना, आज भी हमारा जीवन में हो रहा है ये सब। परमेश्वर चाहे आज भी हमारे बीच में इसराइल लोग कैसे वो बैल और गधा का हिसाब से बोल रहे, वो स्वामी को पहचान रहे, लेकिन मेरा लोग मेरे को नहीं पहचान पा रहे, कैसे बोल रहे। इससे ही परमेश्वर आज भी ऐसे हम लोग से भरे रहे, पाप से भरे हुए जीवित हम जी रहे ना, परमेश्वर आज भी हमारे लिए ये कर रहे हैं कि मेरे लोग मेरे को नहीं पहचान पा रहे बोल के। इसलिए आज हम लोग ये ध्यान रखना है कि हम लोग भी ऐसे इसराइल लोग, यहूदी लोग जैसे हम लोग भी भरे क्या बोल के, ये सब पाप हमारे जीवन में आज भी है, ये संसार में आज बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी परमेश्वर समय बहुत कम रहने की वजह से मैं जल्दी बताऊं। ठीक है, यहाँ पे हम देखे तो पाप करने के बाद में क्या हो जाता है, पाप किए तो उसके लिए कुछ ये रहता है ना, इसलिए परमेश्वर वहां पे बोल रहे हैं 5 और इसमें आप देखेंगे तो वहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं आपका जीवन में, आपका देश में क्या नहीं है, शांति समाधान नहीं है, आप पाप करने की वजह से, क्योंकि वहां पे परमेश्वर ही नहीं तो वो लोग का कैसे शांत समाधान रहता है, इसलिए वो एक नहीं है आप लोग का जीवन में बोल के वहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं। और वहां पे आप देखेंगे तो परमेश्वर ये भी बोल रहे कि वो लोग को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं बोल रहे, मतलब 16 से आप 20 में देख सकते हैं, वहां पे परमेश्वर वो लोग से यही मतलब कितना भी वो लोग पाप किए तभी परमेश्वर मौका दे रहा है, मतलब वो लोग को चांस दे रहा है कि आप लोग मन फिराना बोल के, मतलब उन लोग को बोल रहे हैं कि आप 16 वचन में आप देखेंगे तो अपने को धोकर पवित्र करो, मेरे आंखों के सामने से आप बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो बोल के, और भलाई करना सीखो, ध्यान से न्याय करो बोल के। यहाँ पे वहां पे 16 और 17 में आप देखेंगे तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कॉल टू रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप के लिए आह्वान कर रहे हैं वहां पे परमेश्वर। आज भी ये अध्याय में जैसे ही आज भी हमारा जीवन में चल रहा है, मतलब हमारा ये संसार में चल रहा है, कितना व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही चल रहा है, पाप हम करते आ रहे हैं, परमेश्वर हमको मौका देते आ रहे हैं। यही परमेश्वर आज भी यही बोलने चाहते हैं, अब हमारा मन को हर एक डेली हम उठे तो क्या करना है, हमारा मन को शुद्ध करना है। परमेश्वर यही 16 वचन में देखिए
अपने आप को धोकर पवित्र करो बोल के, मतलब हम शुद्ध करना, हमारा पाप से हम दूर होना है, और हम बुराई काम से हम दूर रहना है, और बुराई को छोड़ देना है, भलाई करना सीखना है बोल के हमारा परमेश्वर और मसीह जीवन ही यही बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे रहना बोल के। लेकिन हम कितना बार क्या कर रहे हैं बोल के, तो हम बहुत दूर हो जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं हम लोग, वही परमेश्वर परमेश्वर को पसंद नहीं वो चीजें आजकल ज्यादा हम लोग संसार में करते आ रहे हैं। और देखे तो 17 में और बोल रहा है कि अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा को मुकदम लड़ाओ बोल के। मतलब परमेश्वर आशा है कि जैसे अनाथ लोग को हम न्याय करवाना है, और अच्छा से वो लोग का ही न्याय करना है, और साथ साथ विधवा लोग को हम ये करना बोल के परमेश्वर ये सब एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सच्चाई से आप देखेंगे तो कितना भी नेता लोग आता है ना, वो लोग पहले ऐसे ही आता है कि हम शुरुआत में वो लोग हम सेवा करेंगे, नहीं तो गरीब लोग को हम मदद करेंगे, ऐसे बोल के ही नेता लोग पहले पॉलिटिक्स में आता है। लेकिन जाते जाते आप देखेंगे तो ना वो नेता मदद करना ही भूल जाते हैं, वो लोग एक पोजीशन में आने के बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक मतलब एक ये अधिकार का नशा में वो लोग फंस जाते हैं, वो खुद के लिए कमाना, खुद का घर बन लेना ऐसे सोचते हैं। इसीलिए आज भी हमारा देश में ना एक क्यों हमारा देश ये अभी तक नहीं बढ़ रहा है, तो सारे लोग विजन पे ही आता है, कोई विषय में भी। अभी सेवकाई में भी हम ऐसे है, इतना बड़ा कल ऐसे करना है, परमेश्वर की सेवकाई ये करना बोल के। लेकिन आते आते क्या हो जाता है ना, सेवकाई में जाते जाते इंटरेस्ट कम हो जाता है, नहीं ऐसे ही पॉलिटिशियन जैसे हम ये हो जाते। इसलिए यहाँ पे अनाथ का न्याय करना, विधवा को ये करना बोल के क्यों परमेश्वर बोल रहे, तो हम लोग कुछ पोजीशन में रहे तो हम लोग दूसरे लोग को मदद कर सकते हैं, उसको करना हम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के हम देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पहले हम पाप में हैं, इसराइल लोग पाप में थे, वो लोग को पाप से वजह से परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा ये बुला रहे कि पश्चाताप के लिए आह्वान दे रहा था बोल के हम देखें। तीसरा विषय को हम देखेंगे कि इससे पश्चाताप नहीं हुआ तो क्या होगा बोल के परमेश्वर वहां पे ये कर रहे हैं, मतलब दंड, मतलब पश्चाताप ना करने पर दंड बोल के आप देखेंगे। यहाँ पे 28 से 31 में आप देखेंगे तो वहां पे परमेश्वर बोल रहे कि वहां पे बोल रहे आप पाप का वजह से हम लोग क्या क्या ये हो जाते हैं बोल के। वहां पे आप देखिए तो नाश हो जाएंगे बोल के बोल रहे, और यहोवा को त्याग कर देगा, और वो लोग कौन परमेश्वर को त्याग करेगा, वो लोग का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा बोल के परमेश्वर वहां पे दंड के हिसाब से, मतलब वार्निंग के हिसाब से बोल रहे हैं वहां पे। और वहां पे इसराइल लोग के बीच में एक बड़ा पाप दो था। एक पाप मतलब वो लोग पाप में ऐसे ही विचार करना, पाप करना, ये सब कर रहे थे। साथ साथ वो लोग विग्रह ना, मतलब वो लोग ना मूर्ति को बना ले रहे थे ना उसको। अभी वहां पे एक वृक्ष के बारे में लिखा है 29 में आप देखेंगे तो, बंज वृक्ष से तुम प्रीति रखते थे बोल के वहां पे लिखा है। एक बंज वृक्ष मतलब एक क्या वृक्ष, हमको हिंदी से सही से एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है। एक वृक्ष है, उससे ये लोग क्या करते थे, मूर्ति बना लेते थे, मतलब अन्य देवता का हिसाब से मूर्ति बना लेते थे ना। इससे वो लोग प्रीति रखते थे, यहूदी लोग। वो क्योंकि ये अन्य देवता था ना, इसराइल का देवता ऐसे नहीं था, कोई मूर्ति नहीं था, प्रभु छोड़ के कोई देवता नहीं वहां पे। लेकिन वहां पे ये लोग अन्य देवता का रखने की वजह से वो लोग से प्रीति रखते थे ना। वहां पे यीशु मसीह परमेश्वर यही बोल रहे हैं, अब कब उससे रिपेंट होने के बाद में आप क्या हो जाएंगे वहां पे देखिए तो वो लोग, ठीक है, वहां पे 29-30 में हम देखे तो वो पहले आप मूर्ति को ये कर रहे थे, कब पाप में रहने समय में उसको प्रीति रखते थे, उसको आप सम्मान करते थे। कब आप लोग आप मन फिरा के आते हैं ना, उसको देखेंगे तो आप तुच्छ मानेंगे, मतलब उस इतना छोटी इतना केवल चीज हम कर रहे थे क्या बोल के हम तुच्छ मानेंगे बोल के वहां पे ये बोल रहे हैं। आज भी हम देखेंगे ये वचन हमारे जीवन में भी लागू होता है, क्या बोल के आप देखेंगे ना, हम पाप में रहने समय में अब कितना बुराई सोच रहता है, कितना हमारा जलन, मतलब एक इंसान के ऊपर कितना बुराई जलन रहता है, नहीं तो कितना गंदा सोच रहता है, नहीं तो हमारा कितना बड़ा पाप में हम बसने समय में कितना गंदा गंदा सोच में रहते हैं। ये सब हम देखेंगे ना, कब हम
पवित्र मतलब हम कब मन फिरा के परमेश्वर में अंदर आएंगे ना, हम एक बार सोचने समय में मैं इसी जिंदगी जी रहा था क्या, मैं इतना बेकार एक जीवन जी रहा था क्या बोल के हमको लगता है कब आप परमेश्वर का अंदर आने के बाद। क्योंकि एक व्यक्ति पाप में ही रह रहे तो वो कीचड़ में है बोल के उसको पता नहीं होता है, कब वो धो के पूरा रेडी होके खड़े हो जाएगा ना उसको पता होता है वो मैं इसे कीचड़ में था बोल के। ऐसे ही यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं इसराइल लोग ऑलरेडी कीचड़ में, वो लोग पाप में थे, लेकिन कब आप मन पर फिरा के मेरे पास आएंगे आपको पता होगा आप लोग क्या तुच्छ काम कर रहे थे, इतना बुराई काम करते थे बोल के। इसे ही आज भी हमारा जीवन में परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि रिपेंट होने के बाद में इसे नहीं हुआ तो हमारा जीवन में क्या हम लोग परमेश्वर इनकार हो जाएगा, परमेश्वर आपको नाश करेगा ऐसे बोल के इसराइल लोग को वहां पे बोल रहे हैं। और लास्ट में देखिएगा तो परमेश्वर गॉड्स रिडेम्पशन बोल के देखे तो परमेश्वर को उद्धार हम देख सकते हैं 25 से 27 में उसमें ना परमेश्वर का ये बोल रहा है कि आप ना पहले जैसे न्याय रहेंगे, एक इसराइल लोग कैसे था पहले एक अधिकार से वो लोग हर एक जगह पे वही लोग न्याय कर रहे थे, और परमेश्वर वो चियोन नगर देखे तो वो प्रसिद्ध था, पवित्र के लिए प्रसिद्ध रहा। ये सब आप पहले जैसे ही आप रहेंगे बोल के परमेश्वर पहले जैसे आपको उद्धार करेगा बोल के वहां पे ये कर रहे, ये चारों विषय इस ये अध्याय में कवर हो रहा है। पहले हम देखेंगे तो पाप मतलब यहूदी लोग का पाप वहां पे यशायाह बता रहा है। दूसरा देखिए तो परमेश्वर बता रहा है कि वो लोग को वापस मतलब पश्चाताप के लिए आह्वान कर रहे हैं। तीसरा हम देखे तो वो लोग पश्चाताप नहीं सुने तो क्या हो जाएगा, मतलब वो लोग परमेश्वर का हिसाब से नहीं चले तो क्या होगा, मतलब वो लोग को नाश करेगा परमेश्वर, उसको को दूर करे ये करेगा बोल के वहां पे हम देखे थे। चौथा विषय हम देखे तो परमेश्वर मतलब परमेश्वर को उद्धार, परमेश्वर वापस कौन सा स्थिति में नया स्थिति में कैसे एक नया वस्तु जैसे कैसे शुरुआत रहता है, इसे परमेश्वर का बात मान के जाए तो ऐसे ही रहेगा बोल के हम देखे थे। इसलिए आज यही विषय ये चारे विषय हमारे जीवन में आज भी लागू हो रहा है, लागू होता है कि क्या है ना, हम ये चारों विषय आप देखेंगे तो हमारा जीवन में पाप है, हम लोग को भी आज भी परमेश्वर ऐसे पाप है लेकिन पाप में ही आज भी हम जी रहे, तो यही मौका है कि परमेश्वर आप लोग को पश्चाताप के लिए आह्वान कर रहे। परमेश्वर का पश्चाताप के लिए भी आप उसका आह्वान भी आप पश्चाताप ना करे तो जरूर एक ना एक दिन दंड रहता है। वो आप लोग मत सोचिए ना नरक में दंड पाएंगे, ऐसे नहीं, ये पृथ्वी में ही हम लोग को परमेश्वर ये कर देता है, क्योंकि परमेश्वर कितना देख रहा है इतना ही शांत रहता है, लेकिन एक ना एक दिन वो पाप के लिए नहीं तो वो बुराई चीज के लिए हम कुछ दंड पाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर हमको यीशु मसीह हमको उद्धार दिए, उद्धार को मुफ्त में परमेश्वर दिया है, उसको आज ही हम पाएंगे। परमेश्वर से हम मन परिवर्तन करके परमेश्वर को उद्धार को मुफ्त में हम लेंगे, मुफ्त में लेके उससे हम उसका महिमा करेंगे, एक गवाही जैसे उसके लिए हम जीने के लिए तैयार होंगे। आने वाला भैया को देना थैंक यू रघु, परमेश्वर आपको आशीष करें। आंखें बंद कीजिएगा, हम आकर प्रार्थना करके इस आदर करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर प्यारा खुदा, इससे पवित्र समय के लिए धन्यवाद दें आपको। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के कृपा अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम दोनों के लिए एक नया वक्त दिया, समय दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हैं सबका आप आशीष करें, इनके व्यक्तिगत जीवन को, इनके परिवार को, इनके सेवकाई को आशीष करें। कभी यीशु मसीह जो भी प्रार्थना में नहीं आए उन्हें भी आप आशीष करें, उन्हें आप इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए उनके मनों का प्रेरणा कीजिए। परमेश्वर समय रहते हुए भी अगर वो नहीं आए हैं उनके मन प्रेरित हो जाए ताकि आपको सुबह उठकर खोजे अपने जीवन में। प्रभु हम एक कलीसिया होकर, एक देह होकर प्रभु आपको महिमा करने के लिए आज यशायाह पहला अध्याय से जो बातें सीखे हैं उन सारे बातों को प्रभु हमारे जीवन में लागू करते हुए जीने के लिए मदद करना। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। तो वो आप सबको आशीष करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह।